नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी चतरा की, जहां अर्घ्य देकर लौट रहे 2 लोगों की हुई मौत। साथ ही बात करेंगे हरदोई की, जहां अवैध शराब कारोबार का पुलिस ने किया भंडाफोड़, और बताएंगे कि कैसे रेवाड़ी में भ्रष्टाचार की दिखी तस्वीर। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीते रात हासंबो गांव के समीप हुए मोटरसाइकिल दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों व्यक्ति छठ तालाब से अर्घ्य अर्पित कर लौट रहे थे। मृतक दोनों व्यक्तियों में एक पवन कुमार 17 वर्षीय डमदोइया तथा दूसरा माधो राणा हासंबो का नाम शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पवन कुमार, विकास कुमार और दिनेश कुमार तीनों एक ही मोटरसाइकिल से सोनपुर हफुआ छठ घाट अर्घ्य देने गए थे। अर्घ्य देकर तीनों वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी मोटरसाइकिल हासंबो के समीप अनियंत्रित हो गई। इसी दौरान अर्घ्य देकर पैदल घर लौट रहे 50 वर्षीय माधो राणा रोड क्रॉस करने के क्रम में मोटरसाइकिल की चपेट में आ गए, जिसमें पवन कुमार और माधो राणा गंभीर रूप से घायल हो गए। पवन सहित उसके तीनों दोस्तों को स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए सदर अस्पताल चतरा लाया गया, जबकि माधो राणा के परिजन उसे डायरेक्ट हजारीबाग ले गए। इधर पवन को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। भतीजा था, छठ घाट से निकला वहाँ अर्घ लेके, 2 लड़का के साथ, ये तीसरा लड़का हो गया। अपाचे गाड़ी था और हफुआ की ओर जा रहा था, और उधर से लौटने के क्रम में यहाँ एथे में हासंबो घाटी में जाके एकत्रित हो गया। गाड़ी के साइड लेने में टकरा गया, उसके चलते माथा में चोट के कारण स्पॉट हो गया। उसका हम चाचा लगते हैं मांझी कुमार है, मैं उसके पड़ोसी हूँ। तो उस सब का घटनास्थल पर मैं ही उपस्थित हुआ था। तो वो सब 3 लड़का था, एगो पवन कुमार नाम है, विकास नाम है, और एक का और नाम कुछ ऐसा ही है। तो उस सबको हम सदर अस्पताल चतरा में लेकर आए। तो उस सब का रेफर हजारीबाग किया गया सदर। तो वहाँ भी नहीं होने के कारण फिर रांची रिम्स रेफर हुआ तुरंत। तो रांची रिम्स रेफर होने के क्रम में मांडू बीच में लड़का एक्सपायर कर गया। पवन कुमार एक्सपायर कर गया। आप उनके क्या लगते हैं? हम उनके पड़ोसी हैं। पवन कुमार का घर डमडोइया है और थाना चतरा, जिला चतरा। पिताजी का नाम मिथिलेश प्रजापति स्वर्गीय, बाबा का नाम दुखन प्रजापति। स्थिति नॉर्मल अभी दिखाया जा रहा है, मतलब नॉर्मल ही है। तो एक का स्थिति फिर से गंभीर होने का मतलब संभावना बन रहा है। किन का? वो विकास कुमार का। घटना सीमा पंचायत के हासंबो टोला के समीप घटा है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर हरदोई के बेनीगंज क्षेत्र के लालपुर से है। रविवार रात को मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि एक युवक द्वारा शराब बनाकर बेचने का कार्य बड़े जोरों शोरों से किया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर जाकर अहिबरन पुत्र डंबर निवासी लालपुर मजगवा थाना बेनीगंज जनपद हरदोई को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर कार्यवाही शुरू कर दी है। कोतवाल उमाकांत दीपक ने बताया कि अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए बराबर हर गांव में दबिश दी जा रही है, ताकि अपराध पर नियंत्रण रखा जा सके। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। लोक आस्था का महापर्व छठ का त्योहार सोमवार को लिट्टीपाड़ा सहित पूरे प्रखंड में छठ व्रती एवं श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पर्व का समापन किया। 4 दिनों का महापर्व छठ में संपूर्ण प्रखंड के श्रद्धालु भक्ति की आस्था में डूबे रहे। चारों ओर छठ के गीत में भक्तिमय हो गया। सूर्यदेव के प्रति अटल आस्था व विश्वास का अनूठा पर्व छठ में व्रतियों का 36 घंटों का निर्जला उपवास कर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पारण किया। इस दौरान प्रखंड के हेटबंधा नदी घाट में उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद सुहागिन महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सुहाग की दीर्घायु होने की प्रार्थना की। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। मामला लालगंज थाना क्षेत्र के सर्राफा मंडी का है, जहां गोलू सोनी नामक युवक की सर्राफा की दुकान है, जो देर शाम अपनी दुकान बंद करके अपने घर को जा रहा था। घर पहुंचने से पहले बाइक सवार लुटेरों ने युवक का जेवरात से भरा बैग छीनकर मौके से फरार हो गए थे, जिसकी सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर पुलिस की कई टीमें बनाकर लगा दी गई हैं।
जिससे इस घटना का जल्द से जल्द खुलासा हो सके। वहीं आईजी रेंज लखनऊ तरुण गाबा ने कहा कि पूरे मामले की जांच पड़ताल कर ली गई है और जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा हो जाएगा। लूट की घटना हुई है, उसके संबंध में पुलिस का क्या कहना है? ये जनपद रायबरेली में लालगंज थाना क्षेत्र में एक सराफा व्यापारी था जो कि अपनी दुकान बंद करके कुछ आभूषण लेके अपने घर की तरफ जा रहा था और उससे सोने के आभूषणों से भरा बैग अभियुक्तों द्वारा छीन लिया गया। इस तरह की एक लूट की घटना घटित हुई है, जिसमें हमने वहाँ पे पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर ली है। सीसीटीवी खंगाल लिए गए हैं। जो सुराग हमें मिले हैं उसके अनुसार हमने टीमें गठित करके आगे कार्रवाई कर रहे हैं और अतिशीघ्र इस घटना, जो कि हमारे लिए एक अति महत्वपूर्ण घटना है, उसका अनावरण सुनिश्चित कराएंगे। सर, अभी शुरुआती जांच में क्या निकल करके आया है? कितने का लगभग जेवरात रहा होगा, कितने कीमत? जो वादी हैं, कंप्लेनेंट हैं, उनके द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें उनके द्वारा 65 लाख की धनराशि के जेवर के बारे में अंकित किया गया है। इस बारे में भी हम छानबीन कर रहे हैं और जो भी अभियुक्तों के बारे में हमें जानकारी मिली है उस संबंध में हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती और ये तस्वीरें हैं कोसली विधानसभा के उस आरओबी की जिसका निर्माण वर्ष 2011 में 6 करोड़ की लागत से कांग्रेस की हुड्डा सरकार में हुआ था। लेकिन घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग से इस आरओबी का कुछ हिस्सा समयावधि से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया, जिसका पुनर्निर्माण कार्य कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के प्रयासों से करीब 13 करोड़ की लागत से इसे ढहाकर दोबारा शुरू किया गया। लेकिन तकनीकी कारणों से अभी कुछ समय से इसका निर्माण रुक गया, जिसे लेकर यहां के लोगों व व्यापारियों में रोष है, क्योंकि ये आरओबी बीच बाजार से होकर निकलता है। इस संदर्भ में स्थानीय निवासियों व व्यापारियों का क्या कहना है, आइए आपको सुना देते हैं। बबल, क्या कहोगे? आप दुकानदार हैं, ये जो पुल निर्माण कार्य बीच में रुका हुआ है, कितनी परेशानी? बहुत ज़्यादा परेशानी है जी। ये काफ़ी टाइम से मान ले दिक्कत हो रही है और आने जाने में भी परेशानी हो रही है। और ये जो पुल पे से वाहन जाता था वो बाजार के बीच से जा रहा है, इसलिए मान ले दुकानदार को परेशानी और ग्राहक को परेशानी और दुकानों में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। रोड में क्या धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है जी, सुबह से शाम तक झाड़न मारते रहते हैं। क्या कारण है कि अभी कुछ समय पहले ही कांग्रेस के शासनकाल में बना था ये वाला, और फिर दोबारा क्यों बन रहा है ये जी? कांग्रेस सरकार ने इस पे माल पूरा नहीं डाला, इसलिए कच्चा डैमेज हो गया और इस सरकार से यही अपील है, इसको जल्दी से जल्दी निर्माण किया जाए। शिव कुमार जी, क्या कहेंगे कि ये जो बीच में बाजार के बीच में पुल बना हुआ है, अब निर्माण कार्य रुका हुआ है जी, क्या कहेंगे, कितनी परेशानी तो साहब आपको क्या बताएं। जो लोग के नाम से यहाँ से आधा किलोमीटर दूर जाना होगा तो वे 8 किलोमीटर घूम के ने अपने वहाँ पे जाएंगे। लाइन क्रॉस करना पड़ेगा 8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर, या तो वाया कोसली नठेड़ा या इधर से वाया सालावास और सुदान होके जाना पड़ेगा। लोगों को इतनी तकलीफ है, बस आपको क्या बताएं, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है। अब क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? सरकार से तो मांग तो किए भाई अंडरपास बन जाए, वो हो जाए, लोगों को प्रश्न है, लेकिन भाई सरकार तो कुछ सोच ही नहीं रही क्या करे। अब इसका निर्माण होना चाहिए ताकि राहत मिले लोगों को। निर्माण क्या होना चाहिए? अगर वाटर ये जो अंडरपास बन जाए तो बेहतर है। बाजार के वो हो जाएगा, बाजार है तो भागों में बढ़ गया, पाकिस्तान और इंडिया। ये करवाओगे तो जब भी वही प्रॉब्लम है, बड़े व्हीकल आएंगे। माल पहले जो बनाया था ये ज़्यादा मेरा हिसाब से 5 दिन चला होगा, 5 दिन बड़ी मुश्किल से। उसके बाद ना तो कभी लाइट जड़ी, ना कभी व्हीकल आए। देख लो क्या हाल हुआ, ये पता नहीं 22 करोड़ कितने का, वो तो भगवान जाने कितने का पास हुआ था, क्या हो गया। अब भी तरेड़े इतने आ रही है, इसको अगर ख़त्म ही कर दे तो अच्छा है, और अंडर पास बनाया जाए तो बड़ा अच्छा है। हम तो यही मांग करते कि अंडर पास बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक, हाँ जी, क्या कहेंगे? ये जो निर्माण कार्य है पुल का रुका हुआ है और हम देख रहे हैं कि रेलवे लाइन भी लोग क्रॉस कर रहे हैं, कितना खतरनाक? ऐसा है जी कि ये 2011 में बन करके तैयार हुआ था कांग्रेस के शासनकाल में। उसके बाद में 2018 में इसको डैमेज घोषित कर दिया, घटिया माल लगने के कारण ये गिरने लग गया था। स्थानीय विधायक के प्रयासों से ये 2018 से उनके प्रयास चल रहे थे। सरकार से 13 करोड़ 60 लाख मंजूर करवाए और इसको दोबारा पुनर्निर्माण के लिए शुरुआत की, लेकिन 2 माह से अब ये बंद है।
इससे भारी परेशानी है। ये आप देख रहे हैं लाइनों पर से लोग जा रहे हैं। 5 किलोमीटर लोगों को चक्कर काट करके बाजार में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना पड़ता है। बीच बाजार से पुल गुजर रहा है, दुकानदारों के लिए भी एक परेशानी जरूर होगी। बिल्कुल परेशानी है जी, धूल मिट्टी उड़ रही है, लोग इससे के नाम से परेशान है। धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ रही है। क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार इसका निर्माण होना चाहिए? जल्दी से जल्दी निर्माण हो, हमारी तो सरकार से यही मांग है। और इसके नाम से जो लोगों को परेशानी हो रही है, बाजार में अव्यवस्था भी है, ग्राहक भी बहुत कम आ रहे हैं, जाम की स्थिति भी बनती जाम है। की स्थिति रहती है क्योंकि भारी वाहन बाजार से बीच से निकल रहे हैं, तो इससे धूल उड़ती रहती है दिन भर, लोग बीमार हो रहे हैं इससे। ये आरओबी जो बना हुआ है, अब इसका निर्माण कार्य रुक गया, जबकि दोबारा से निर्माण होना था। हाँ जी, क्या कहें, कितनी परेशानी? बहुत ज़्यादा परेशानी, सबसे ज़्यादा परेशानी बुजुर्गों को है, हैंडीकैप्ड है, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी, लाइन पार नहीं की जाती, बहुत ज़्यादा परेशानी है, इनको गिर जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है बुजुर्गों को। और मेरा तो डेली आना जाना रहता है, मकान इस साइड में है, दुकान दूसरी साइड में है, सुबह शाम बहुत परेशानी होती है। क्या सरकार से मांग करते हैं? सरकार से यही मांग है, जल्द से जल्द अंडरग्राउंड पास बनाया जाए ताकि लोगों को भी परेशानी ना हो। 2 बाजार। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।